दोस्तों फाइनल एग्जाम आ रहे हैं तो क्लास 8 के एसएसटी के अलग अलग टॉपिक्स को मैंने लिया है और उसके एमसीक्यू फॉर्मेट में है सारा कुछ। हाउ द वर्ड कैलिको ओरिजिनेटेड, बोलता है कैलिको वर्ड जो है कहाँ से है, तो कालीकट से लिया गया है। विच टाइप ऑफ क्लोथ वाज यूज्ड एज अ स्कार्फ फॉर नेक एंड हेड, तो उसके लिए बंदना बंदना क्लोथ है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ग्रेटली डिस्करेज द इंडियन इंडस्ट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो इंडियन इंडस्ट्री था उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, जो पहला टेक्सटाइल मिल है 1854 में सूरत में एस्टैब्लिश हुआ। द जूट इंडस्ट्री डेवलप्ड इन एंड अराउंड, जूट इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हुआ, तो कोलकाता में। बोलता है टिस्को केम अप इन 1912 इन जमशेदपुर में, और टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडिया का पहला प्राइवेट स्टील मेकर। बहुत हेल्प किया है इसने कंट्री को। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वाज मेड फ्रॉम विच स्टील, टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो किस टाइप के स्टील से बनी है, तो वुड्स स्टील से। वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट, और वुड्स स्टील के कुछ एक ऐसे गुण थे जिसकी वजह से जो यूरोपीय वैज्ञानिक थे वो भी इसके लिए बड़े आश्चर्यचकित थे, भाई ये चीज कैसे बनाया है। द फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद वाज स्टार्टेड इन, जो पहला कॉटन मिल था वो 13 मई 1861 को अहमदाबाद में गुजरात में शुरू हुआ। टिस्को वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ सुवर्ण रेखा, जो जमशेदपुर है वहां पर दो नदियां हैं, सुवर्ण रेखा नदी और खड़खाई नदी। द फादर ऑफ ओरिएंटलिज्म वाज, विलियम जोन्स जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ ओरिएंटलिज्म। द कलकत्ता मदरसा वर सेट, जो कलकत्ता में मदरसा है वो 1781 में बना। Which document is described as the Magna Carta of modern education in India? Woods dispatch होगा, Woods dispatch, और जिसके तहत कहा गया कि भाई हम अंग्रेज यहाँ रह रहे हैं तो इनको शिक्षित करने का भी अधिकार या वो दायित्व तो उनका ही है, और उसके लिए 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी उस जमाने में कि ये भारतीयों की शिक्षा में खर्च होगा। बेसिक एजुकेशन वाज propounded बाय, जो आधारभूत शिक्षा है ये संकल्पना किसकी दी हुई है, तो ये आधारभूत शिक्षा की संकल्पना जो है वो महात्मा गांधी जी ने दी है। हु फाउंडेड शांति निकेतन, तो शांति निकेतन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था कोलकाता में। यूनिवर्सिटीज वर ओपन इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ये शुरू में 3 यूनिवर्सिटी बने थे, विश्वविद्यालय जिनको कहते हैं, स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। द शांति निकेतन वाज फाउंडेड इन, शांति निकेतन जो है उसकी स्थापना 1901 में हुई। नई तालीम, ये नई तालीम वर्ड जो है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो एजुकेशन से, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इन 1921 शांति निकेतन केम टू बी नोन एज, 1921 में शांति निकेतन जो है उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम हो गया विश्व भारती। थॉमस मैकाले सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, थॉमस मैकाले के अनुसार जो है भारत एक पिछड़ा देश था, असभ्य देश था। थॉमस मैकाले का कहना था कि पूरे भारतीय साहित्य और वांग्मय को अगर एक साथ रख दिया जाए तो किसी भी यूरोपियन कंट्री के लाइब्रेरी का एक सेल्फ जो है उसमें उससे ज्यादा कंटेंट है। तो बहुत नेगेटिव और बहुत डेरोगेटरी विचार थे उनके। हुआ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना की किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। Which of the following social reformers played an active role in abolition of sati system in 1829 1829, बोलता है कि इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया, और राजा राम मोहन राय जी थे इन्होंने किया, और ये विलियम बेंटिक जी के साथ मिल करके उन्होंने ऐसा किया। विलियम बेंटिक ने ही ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। विच सोशल रिफॉर्मर फॉर्म द सत्य शोधक समाज, बोलता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किन्होंने की, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योति राव फुले ने किया। The Bethune School did great job in the field of women education, महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किया। यंग बंगाल मूवमेंट was associated with, ताराचंद्र चक्रवर्ती भी थे और विवियन डेरिजियो भी थे। बर्निंग ऑफ अ विडो विथ हर हस्बैंड वाज नोन एज फनरल फायर, और ये प्रथा जो है ये सती प्रथा कहलाती थी, तो उसको बांध दो और या जबरदस्ती बिठा दो और जला दो, क्यों, क्योंकि तुम्हारा पति मर गया है। फॉलोअर्स ऑफ स्वामी दयानंद ओपन मेनी डीएवी,
जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके जो चेले हैं या इनके जो अनुयायी हैं, इन्होंने बहुत सारे डीएवी स्कूल खोले हैं। डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। और ये कब खोला? तो मार्च 20 1886 से खोलना आरंभ किया। राजा राम मोहन राय अपोज द सती सिस्टम इन कॉपरेशन विथ, किसके साथ मिलकर के उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ। द रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने स्थापित किया था 1 मई 1897 को। द वेद समाज वॉज फाउंडेड बाय, वेद समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने और श्री धरालू नायडू ने। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट गैस इन 1919, बोलता है 1919 में उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, तो भारतीयों को ये उम्मीद था कि अंग्रेज जो है अब वो कुछ लीनियंट सा अप्रोच रखेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने उल्टा इनकम टैक्स ठोक दिया था और उसके खिलाफ जो धरने विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेकर के आए थे। सॉरी। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाय, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सेंट टू द इंडिया इन मार्च 1946, बोलता है 1946 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने क्या भेजा भारत? तो कैबिनेट मिशन भेजा, यहाँ का भी संविधान लिखवाओ। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय टू इंडिया? लास्ट वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। महात्मा गांधी डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1919 टू 1948। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा 1922 में यूपी में कुछ पुलिस वालों को जला दिया गया था और इसी चीज को कहा गया इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। द मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म वाज आल्सो कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एपिसोड। जनरल किसने ये जलियांवाला बाग में हत्याकांड करवाया, मैसेकर करवाया? तो जनरल डायर ने। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुआ। द पर्सन हु सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया वाज, जो प्रिंसली स्टेट था उसका मर्जर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, तो पहला 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से 1956 तक चला, जो और इसमें एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया। जो दूसरा सेकंड ईयर प्लान है वो 1956 से 1961 तक चला, जिसमें फैक्ट्री को बूस्ट करने की बात की गई। द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट टुक प्लेस इन, बोलता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसकी पहली बैठक गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहाँ हुई? तो बेलग्रेड में हुई। जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, और इसमें कौन कौन थे? तो बाने नक्रुमा थे, मोहम्मद नासिर थे और टीटो थे। ये सारे लोगों ने मिलकर के नाम चलाया था नॉन अलाइन मूवमेंट। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, और 2015 में मोदी जी ने इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया है। कई जगह बार नीति का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया वॉज पार्टीशन इन, बोलता है भारत का विभाजन कब हुआ? तो 1947 को। बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन, प्लानिंग कमीशन जो 1950 में बना। इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर है, उसके हर एक क्रियाकलाप में रहा है, लेकिन फिर भी हमें सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं मिला है। पोट्टी श्रीमल्लू वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मैं बता दूं, इंडिया में लैंग्वेज के बिहाफ पे जो पहला स्टेट बना है भाषाई आधार पर, तो वो आंध्र प्रदेश है। Which of the following is the leading state in rice production in India? तो वेस्ट बंगाल जो है वो लीडिंग स्टेट है चावल के उत्पादन में। Upland rice grown in highlands and plateaus is also called Jepinioca. Which of the following countries is the leading producer of coffee in the world? तो ब्राजील जो है कॉफी के वहाँ बड़े बड़े बागान होते हैं जिनको कि फेजेंडा कहते हैं,
कॉफी के वैरायटीज होते हैं, एक का नाम है अरेबिका, दूसरे का नाम है रोबस्टा, ये उगाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर, बोलता है इनमें से किसको गोल्डन फाइबर कहते हैं, तो जूट जो है उसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री इज कॉल्ड टैपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री जो है उसको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों यही हमारे 55 क्वेश्चंस थे। थैंक यू।